हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे। जैसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था, हमने वहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पढ़ा था। टाइप ऑफ मैन्योर और टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ जो मैन्योर होता है वो 3 तरीके का है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। थोड़ा सा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे बनता है और इसमें क्या चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो उसका फॉर्मेशन होता है जब डिकम्पोजिशन होता है, एक तरह से मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रेटा, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे डंग हो गया, यूरिन हो गया, या जो घास फूस लिटर्स होते हैं, या जो उनका फूडर होता है जिसको वो खाते हैं वो बच जाता है। तो इन सब चीज़ों का जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है वो कंपोस्ट, और कंपोस्ट का फॉर्मेशन भी जो है प्रिपेयर फ्रॉम फॉर्म एंड वेजिटेबल एक्सक्रेटा। इसका फॉर्मेशन जब इसका भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका डिकम्पोज जो खेतों के अंदर जो होता है, या जो हम वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उसको घर से बाहर खेतों में ले जा कर के रखते हैं या कहीं और दूसरी जगह पे, तो जो खेतों के वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, वो पिल्स या डोमेस्टिक जो एनिमल होते हैं उसका वेस्ट मटेरियल, कैटल, गोट, सीप, हॉर्स, डंकी, डॉग, कैट्स, स्ट्रॉ, वेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सीवेज, घरों से निकला हुआ, इन सब चीज़ों का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन इनका 2 तरीके से होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एक्चुअली में कंपोस्ट का फॉर्मेशन जब होता है तो वो कंपोस्ट का फॉर्मेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है। एरोबिक एनारोबिक आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जिस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एनारोबिक जहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन ही जो है वो कोई मटेरियल टूट जाता है, तो उस तरीके का रेस्पिरेशन जो होता है वो एनारोबिक होता है। सब मिला के कंपोस्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो एक तरीके से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट मटेरियल को जो है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो कंपोस्ट के फॉर्मेशन चूँकि घरों से बाहर होता है, चूँकि वेस्ट मटेरियल है सारे, तो घर पे नहीं हो सकता, तो इन सबको खेत में कहीं एक जगह गड्ढा बना के या स्टोर करके रखा जाता है और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। इनको डिकम्पोज करने में या कंपोस्ट के फॉर्मेशन होने में 3 to 6 मंथ का जो है वो टाइम लगता है। कंपोस्ट जब रेडी होता है तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड, पोटेशियम मोनोऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं वो तरीके से मैन्योर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट। तीसरा जो मैन्योर का टाइप होता है वो होता है ग्रीन मैन्योर का। हम आपको बुक में दिखाएं तो ग्रीन मैन्योर जो होता है, एक्चुअली में ग्रीन मैन्योर में जो है वो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ लेग्यूमिनस या कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे नाम तो बड़ी मुश्किल से आपने 1-2 सुना होगा। ये ढेंचा होता है, सनहेम्प होता है, क्लस्टर बीन होता है, ग्वार होता है, काउपी, लेंटिल या मसूर, ये नाम आपका सुना हुआ होगा। बरसीम होता है, हॉर्स ग्राम, बरसीम भी आपने सुना होगा। तो इन ग्रीन प्लांटों को खेतों के अंदर उगाया जाता है और फिर उसकी मल्चिंग होती है बाय प्लाविंग एंड मिक्सिंग, यानी कि इनको उगाने के बाद उसको खेत के अंदर ही जो होता है वो उसकी जुताई करके उसको मिला दी जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ग्रीन जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए बरसीम का और मसूर का, जो कि आपका लोकल एग्जांपल आप जानते होंगे, खेत में बोया जाता है, समय कम लगता है इनका,
6 से 8 वीक या 1 से 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में ये तैयार हो जाते हैं। फिर उसी खेत के अंदर इसकी जुताई करके पूरे खेत में जो रहता है वो रहता है, और उस तरीके से इस तरीके का जो खाद के तौर पे वो चीज़ काम करता है वो ग्रीन मैन्यूर होता है। और ग्रीन मैन्यूर जब दिया जाता है तो ग्रीन मैन्यूर से प्लांट सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है, और साथ ही उसके जो अंदर ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो हाइड्रेशन और एरिएशन में हेल्प करता है। मतलब सॉइल के अंदर एक तरह से मॉइस्चर को कंटेन करता है और रेस्पिरेशन के भी प्रोसेस को प्लांट को इंक्रीज करा देता है। तो ये आपके 3 टाइप हो गए हमारे मैन्यूर के। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में हम आपको अगर दिखाएं तो फर्टिलाइज़र जनरली 3 तरीके का है, 4 तरीके का है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटेशिक फर्टिलाइज़र और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। नाम से ही क्लियर है, फर्टिलाइज़र जो कि मैनमेड होता है, फैक्ट्री में इसका फॉर्मेशन होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को जो होता है वो प्रोवाइड कराता है, और एक तरीके से एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को जो है वो प्लांट तक या सॉइल में जो होता है वो पहुंचाने का काम करता है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का मतलब वो फर्टिलाइजर जिसमें स्पेशली क्या होता हो, नाइट्रोजन होता है। दिस फर्टिलाइजर सप्लाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जिसको खेतों के अंदर या प्लांट को बनाने पर स्पेशली नाइट्रोजन की कमी पूरी की जा सकती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र नाम से ही क्लियर है, ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट। पोटेशिक फर्टिलाइज़र, इस फर्टिलाइज़र्स में क्या प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम पोटेशियम जो होता है वो सॉइल के अंदर जो है वो पहुंचाता है, जिसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। तो ये 3 अलग अलग स्पेशली उस सॉइल के अंदर उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। अगर किसी सॉइल में फॉस्फेट की कमी है तो हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हम इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का छिड़काव करेंगे, अगर पोटेशियम की कमी है तो हम पोटेशिक फर्टिलाइज़र का, इसलिए स्पेसिफिक हो जाता है फर्टिलाइज़र। बट एक होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, मतलब वो फर्टिलाइज़र जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। व्हेन फर्टिलाइज़र कंटेन एटलीस्ट 2 और मोर न्यूट्रिएंट, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जिस फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट या नाइट्रोफॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। तो कभी कभी एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा जाता है कि 1 or 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। तो ये आपके फर्टिलाइज़र के टॉपिक हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम इरिगेशन के बारे में जो है वो स्टडी करें।